दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उस सिलसिले में आज एक क्वेश्चन लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर यदि आप लिख रहे होते हैं तो कैसे लिख रहे होते हैं। ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो फर्जी मॉडल उत्तर है उससे आप सावधान रहें। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें। यदि आप नहीं रहेंगे तो आपका मेंस आंसर राइटिंग सही नहीं हो सकता है। और मैं अपना इसे संवैधानिक कर्तव्य समझता हूँ, ये बताने मुझे आपको संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ऐसे आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, हमारा बात मानना है मानिए, नहीं मानना है आप नहीं मानिए, नहीं मानेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी माध्यम से आप तैयारी करते हो, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए मेंस के में यदि आपको कोई समस्या हो, आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 9 नंबर है, 8 नंबर तक हम कल आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये 9 नंबर है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में, क्वेश्चन का पहला सेगमेंट हो गया क्या, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में। ठीक है, जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। हमने कहा क्यों ये पहला सेगमेंट, क्योंकि हो सकता है यहाँ आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र लिखा, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी लिख सकता था, या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, तो कुछ भी हो सकता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में। तो हमने क्या कहा आपसे, हमेशा कहा कि क्वेश्चन का इंटेंट सेम रहता है, कंटेंट चेंज होता है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे तो आपके साथ समस्या आ सकती है भविष्य में। ठीक है, तो दिल और दिमाग, तो ये तीसरा हो गया। जीतना एक आवश्यक कदम है। ठीक है, इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द। तो ये हमारा तीसरा सेगमेंट हो गया, जम्मू कश्मीर हमारा चौथा सेगमेंट हो गया, संघर्ष समाधान पांचवा, ये छठा, और ये सातवां उपाय सुझाव, उपाय पर चर्चा कीजिए। तो ये कह रहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुलह के लिए कौन से काम किए हैं, उपाय किए हैं, आप उसके बारे में चर्चा कीजिए, उपाय को बताइए। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं तो हम और क्वेश्चन आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं। कह रहा है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में, अब देखिए भारत में कौन कौन से क्षेत्र आतंकवाद प्रभावित है। जम्मू कश्मीर तो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है ही है, साथ ही हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका भी जो हमारा मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, तो मणिपुर का हाल आप जान ही रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो भी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। अब बांग्लादेश में जो हुआ है उससे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा भी प्रभावित होने की संभावना है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ है, दोबारा ये क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में पूछ सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमारा था, जो एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट हुआ है, उस पर बांग्लादेश के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप आंसर कभी नहीं सीख सकते हैं। आप डिस्कशन डिबेट कीजिए, एक अच्छा मेंटर से आपके पास मेंटर होना चाहिए था, यदि नहीं है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए। तो अब हम आइए इसका भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को यदि हम लिख रहे होते, इसका भूमिका क्या लिखते, बॉडी क्या लिखते, निष्कर्ष क्या लिखते। आइए हम स्पेस लेते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम यहाँ बात करते हैं भूमिका का, कि इस क्वेश्चन में भूमिका यदि हम लिख रहे होते तो भूमिका क्या लिख रहे होते। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक पूछा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन क्वेश्चन में जो पहला लाइन लिखा है उस पहला लाइन में आपको ये लिख दिया गया है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में। तो हमने कहा कि क्वेश्चन को आपको जो भूमिका है, भूमिका आपको जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रखना है, बॉडी आपको जम्मू कश्मीर तक सीमित रखना है, क्योंकि बॉडी में स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआती में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र लिख दिया है। यदि यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल को सीमित रखते हैं तो इससे एक नैरो का मैसेज आएगा कि आपके पास समझ नहीं है, पूरी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों की समझ नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप एक दो और दे देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन की भूमिका यदि आपको याद हो, अब हम बता रहे हैं, आर्टिकल 370 जब भारत सरकार के द्वारा खत्म किया गया, समाप्त किया गया, निरस्त किया गया, तो देखिए शब्द की भी अपनी गरिमा होती है। यदि आप आंसर लिख रहे हैं तो कहीं पर आप लिखिए निरस्त कर दिया गया, कहीं पर लिखिए समाप्त कर दिया गया, सबका मीनिंग एक ही है। कहीं पर आप लिखिए खत्म कर दिया गया, खत्म भी एक उर्दू फारसी का शब्द है। ठीक है, ये शब्द का मीनिंग एक ही है। इससे क्या होगा कि आपके आंसर में डाइवर्सिटी आ जाएगी। यदि बार बार आप लिखेंगे निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, तो एग्जामिनर को लग सकता है कि यार इसके पास शब्दों की कमी है।
तो आप कहीं लिखे निरस्त कर दिया गया, कहीं लिखे खत्म कर दिया गया, कहीं लिखे समाप्त कर दिया गया, मीनिंग एक ही दे रहा है, लेकिन इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि इस लड़का के अंदर काफ़ी अधिक डाइवर्सिटी है, भाषा के स्तर पर भी डाइवर्सिटी है। तो आंसर लिखने में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, नहीं रखेंगे तो खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। तो आइए, जब 370 सर्वोच्च न्यायालय जब सुनवाई कर रहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना ये वर्डिक्ट सुनाया, अपना फैसला सुनाया कि नहीं 370 का जो निरस्त करना था ये संवैधानिक था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 370 को जिस विधि से, जिस प्रोसेस से समाप्त किया गया है वो संवैधानिक है, ये सर्वोच्च न्यायालय से ये वर्डिक्ट मिल चुका है। लेकिन उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में एक चीज़ और कहा था, सत्य और सुलह, यदि आप पढ़े होंगे उसको, तो कहा था सत्य एवं सुलह, सुलह आयोग बनाइए और इस पे आप काम कीजिए, सत्य एवं सुलह आयोग बनाइए, इस पे काम कीजिए, भारत सरकार को कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? सत्य का मतलब ये था कि जो वहाँ पे हुआ है उस सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए और आप आगे बढ़िए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए और फिर सुलह कीजिए, आगे बढ़िए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में, अपने निर्णय में ये बात लिखा था। तो जब आप इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन का भूमिका आप यहीं से शुरू कर दीजिए, आप यहीं से कि आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को ये आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, या अगर जम्मू कश्मीर आप नहीं लिख सकते, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में सत्य एवं सुलह आयोग बनाना चाहिए था तथा इस दिशा में सरकार को काम करनी चाहिए थी। वर्तमान सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, अब ऐसे भारत सरकार के द्वारा विभिन्न आतंक, चूंकि यहाँ क्या लिखा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में, तो विभिन्न आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों, उदाहरण के नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार के दिल और दिमाग जीतने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पूर्ण विराम। ये हो गया आपका भूमिका कि क्वेश्चन आप सीधा संबद्ध हो गए। फिर हमने क्या कहा कि आप लिख सकते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर 370 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का सरकार को आदेश दिया, सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में इस बात का उल्लेख किया कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सत्य एवं सुलह आयोग बनाया जाना चाहिए था और सरकार को इसी दिशा में काम करना चाहिए था। ठीक है, भारत विभिन्न आतंकवाद, भारत के विभिन्न आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा दिल और दिमाग जीतने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो उदाहरण आप बीच में ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, जहां आपको सूट। देखिए, मैंने पहले भूमिका अलग तरीके से बताया, फिर भूमिका का लाइन थोड़ा अलग हो गया। तो हम यही कह रहे हैं कि आप यदि फर्जी मॉडल तरह से रखेंगे तो ऐसे भूमिका आप नहीं लिख पाएंगे, अपने दिमाग से ज़्यादा भूमिका बनाओ। हो सकता है हम तीसरी बार यदि इस भूमिका को बोले तो तीसरी बार और कोई नया शब्द आ जाए। तो ये सब चीज़ें डिस्कशन डिबेट से आती है। तो उम्मीद करते हैं कि भूमिका आप इस क्वेश्चन का समझ गए होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट यदि आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर के लगेगा कि आप जागरूक हैं, सजग हैं, चीज़ों पर आपकी नज़र रहती है। तो भूमिका आप समझ गए होंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन का हम लोग बॉडी की बात करते हैं। बॉडी, तो चलिए भाई बॉडी की बात करते हैं। बॉडी में क्या लिखना था? तो बॉडी में यहाँ पूछा गया है क्या, देखिए कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सब हेडिंग बनाना पड़ेगा, सब टॉपिक बनाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के संबंध में सरकार के उपाय। आपने ये सब हेडिंग बनाया और इसको अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे आपका पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इस तरीका से आपका पॉइंट आएगा और उस पॉइंट को आप जितने शब्दों में पूछा गया उस तरीका से आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं काफ़ी संख्या में लोग देखते हैं, तो बताइए क्या पॉइंट होना चाहिए था। तो सोचेंगे आप जरा सा, यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संघर्ष में भारत सरकार, भाग के रूप में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया। सरकार द्वारा तो सिर्फ मोदी जी की सरकार तो नहीं है, इसने लिखा है कि सरकार, तो सरकार क्या मतलब भारत सरकार द्वारा तो जब अटल जी की सरकार थी तो अटल जी ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए, आपको याद हो तो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का उन्होंने नारा दिया था। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, तो ये क्या है, ये दिल और दिमाग जीतने की पहल है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। तो इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत क्या है, दिल और दिमाग जीतने की एक पहल है। तो पहला पॉइंट आप यही लिख दीजिए, इंसानियत, जमहूरियत, ठीक है, और तीसरा कश्मीरियत। तो आपने ये लिख दिया।
तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, अब आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करिए कि भारत सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में ये कार्यक्रम भावनात्मक, लोगों से भावनात्मक जुड़ाव के लिए अपनाया गया था। ठीक है, तो इसे आप एक दो लाइन और एक्सप्लेन कर दीजिए। इसका सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच आपसी भाईचारा और जम्मू कश्मीर से अन्य भारत, शेष भारत के लोगों के साथ भाईचारा, बंधुत्व में वृद्धि हुआ, विकास हुआ, भरोसा कायम हुआ। आप जो भी इसमें लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका हो गया इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए अपने भाषा में, जिससे कि बंधुत्व की भावना का विकास हुआ, भाईचारा का विकास हुआ, भावनात्मक विकास हुआ, आपसी सुलह हुआ, सहयोग हुआ। जो भी शब्द आपको ठीक लगे, जो शब्द आपको लिखने वक्त याद है, आप उन शब्दों का प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो ये नहीं होता है कि आप जो शब्द याद करे गए हैं या जो एग्जामिनर में आप टेस्ट सीरीज में लगातार लिखते रहे हैं आंसर राइटिंग में वही याद आ जाए, जरूरत नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। सिनोनिम शब्द ही कभी कभी याद आता है, और कभी कभी तो ऐसा जब आप मेंस दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, कभी यदि दीजिएगा तो ऐसा लगता है कि यार कुछ तो याद ही नहीं आ रहा है, जो पढ़ के कहीं कुछ याद तो आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन कुछ। लेकिन उसके बाद जब फिर लिखना शुरू होता है तो फिर चीज़ें अपने आप लिंक होने लगती है, कनेक्ट होने लगती है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जो आर्टिकल 370 इसको क्या क्या समाप्त कर दिया सर्वोच्च भारत सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी मिल गई। तो क्यों किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक अलग संविधान था, जो भावनात्मक रूप से थोड़ा सा उसको अलग करता था, इस प्रावधान को खत्म करके भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के शेष भारत के लोगों को भावनात्मक रूप से और वैधानिक रूप से, चूंकि ये विधान जो हमारा विधान होता है, कानून जो लॉ होता है, जो नियम विनियम सरकार बनाती थी, तो वो लागू वहाँ पे नहीं होता था। तो वैधानिक रूप से दिल और दिमाग जीतने का प्रयास किया। ठीक है, 370 समाप्त करके वैधानिक रूप से, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से दिल और दिमाग जीतने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो आपने इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर 370 को, इसमें तो और बताना नहीं आ रही, तो आप काफ़ी जानते होंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, हम बता रहे हैं आपको, जो जम्मू कश्मीर में हमारी सेना है ना, जो हमारी सेना आर्मी वहाँ पे डिप्यूट है, वो ऑपरेशन सद्भावना चलाती है वहाँ पे, ऑपरेशन सद्भावना। तो जो वहाँ पे गरीब बच्चे हैं, जो बॉर्डर इलाका के बच्चे हैं, उनको सेना के द्वारा स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, कपड़ा, पोषण, ये सब व्यवस्थाएं अवेलेबल कराया जाता है, ताकि जो हमारी सेना है जम्मू कश्मीर में जो ड्यूटी कर रही है, उसके प्रति उसके अंदर कोई नफरत वाली भावना ना है, बल्कि उसके प्रति उसके अंदर एक प्रेम वाली भावना है। ठीक है, और देखिए जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोग होते हैं ना यार, हम कितना इनपुट्स लगा दे, कितना कैमरा लगा दे, कितना ट्रूप्स लगा दे, कितना फोर्स तैनात कर दे, कोई भी तकनीक आ जाए, लेकिन जो बॉर्डर एरिया का लोग होता है उसके पास जो अनुभव होता है, वो जो हमारा वाचिंग का काम कर सकता है ना, बॉर्डर सुरक्षा का वो जो काम कर सकता है, वाचिंग मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, वो कोई तकनीक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यदि आपको याद हो तो जम्मू कश्मीर तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। एक और है, उसको यहाँ पे जिक्र नहीं करना, फिर हम आपको बताए थे, सिर्फ बताए थे। वाइब्रेंट विलेज का आप नाम सुने होंगे, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है उसके लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया गया। वाइब्रेंट विलेज क्या है कि जो बॉर्डर इलाका के लोग हैं, जो बॉर्डर इलाका में लोग रहते हैं, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में बकराल हैं, वो बॉर्डर इलाका में अधिकांश रहते हैं, बकरी चराते हैं। तो जो बॉर्डर इलाका के लोग हैं उसे सारी सुविधाएं वहाँ पे दिया जाए यार। यदि सपोज कीजिए कि बॉर्डर इलाका के लोग हैं, उसे आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, और विदेशी जो दूसरे देश के नागरिक हैं, दूसरा देश है, वो उसको सुविधा दे रहा है, कुछ पैसा दे रहा है, तो कि या वो उसके लिए मुखबरी करना नहीं शुरू कर देगा क्या? तो ऐसा नहीं होना। इसीलिए बॉर्डर इलाके के लोगों को ना उसको परमानेंट सूचना प्रदाता कहा जाता है, अस्थायी सूचना प्रदाता। ठीक है, तो ये आप समझ गए, तीसरा पॉइंट आप समझ गए, इसको आप लिख लेंगे। अगला पॉइंट है सरकार के द्वारा युवा, ठीक है, युवा आजीविका, सरकार के द्वारा युवा आजीविका मिशन ये चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि जो हमारे वहाँ पे युवा हैं उसको स्किल दिया जा रहा है, उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है उनके लिए, ताकि वो विकासात्मक एक्टिविटी में शामिल हो। ठीक है, ऐसे ये लिखना नहीं है, ये ऐसे अगर आप लिखते तो वहाँ पे कह सकते थे ऐसे में, क्योंकि ऐसे में लोकोक्ति का यूज होता है कि खाली दिमाग शैतान का, ये कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है, खाली दिमाग शैतान का। तो यदि खाली रहेगा तो अननेचुरल एक्टिविटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन यदि वो अपने रोजगार में संबंध रहेगा, रोजगार में संलिप्त रहेगा, तो वो जो है अननेचुरल एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं होगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, तो ये चौथा पांचवा पॉइंट जो भी होगा आप समझ गए।
चलिए और पॉइंट ले लीजिए, एक दो पॉइंट और ले लीजिए, इसलिए कि हो सकता है फिर कभी ये क्वेश्चन हमने कहा आपसे कि बांग्लादेश के संदर्भ में ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, उत्तर पूर्व के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वहाँ पे देखिए, जो हमने बताया कि वाइब्रेंट विलेज अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया गया था, तो आप उसके संदर्भ में यहाँ पे संभावना की जगह वो वाला आंसर भी आप वहाँ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल वो वाला भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल होना चाहिए, यदि एग्जाम्पल नहीं होगा तो समस्या हो सकता है। अगला प्रधानमंत्री विकास पैकेज, आप देखे होंगे कि स्पेशल पैकेज भारत सरकार के द्वारा स्पेशल पैकेज दिया जाता है बहुत सारे राज्यों के। इस बार 2024 का बजट आप देखे होंगे, 2024 के बजट में क्या किया गया है, बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया है, विशेष पैकेज। तो प्रधानमंत्री विकास पैकेज कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है स्पेशल पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री विकास पैकेज। क्यों? ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो वहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो सुलह तो अपने आप हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, रिसेंट खबर है, मैं जस्ट कुछ देर पहले न्यूज़ में देखा था कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहली बार मिस यूनिवर्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है। जो प्रतियोगिता आयोजित होती है मिस यूनिवर्स का, तो पहली बार जम्मू कश्मीर में मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता किया गया। आप इसको एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। यदि कल्चरल एक्टिविटी प्रमोट होगा जो किया जाता, आप मिस यूनिवर्स के पॉइंट में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का समापन किया गया या प्रारंभ किया गया, शुरुआत किया गया, लॉन्च किया गया, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। इससे वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी हुई और लोगों के बीच सुलह और सकारात्मक संवेग का आदान प्रदान हुआ, या सकारात्मक भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। तो जब कल्चरल एक्टिविटी होती है कहीं भी, तो वहाँ आप देखिए लोगों का एक जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि यदि अभी देखिए नीरज चोपड़ा और जो पाकिस्तान के वो जेवलिन वाले थे जिन्होंने शायद नदीम नाम है, उन्होंने गोल्ड जीता है। तो क्या किया, कल्चरल एक्टिविटी ने दोनों के माओ ने कितना अच्छा बयान दिया। तो कल्चरल एक्टिविटी जो खेल स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है ना, ये लोगों को नज़दीक लाता है, आपस लाता है। इस तरीक़ा से आप दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हैं। और ऐसे भी एक ये लाइट वे में बात है कि जब आप भी सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को हैप्पीनेस महसूस करते हैं, थोड़ा खुश महसूस करते हैं, थोड़ा आपके ऊपर टेंशन कम होता है, तो अगल बगल वाले से जुड़ाव भी हो जाता है। या ये हो सकता है आपके साथ में आपकी महिला मित्र या आपके पुरुष मित्र गए हों तो थोड़ा और जुड़ाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कल्चरल एक्टिविटी, ये लाइट एग्जाम्पल था, सिर्फ ऐसे ही, ये लिखना नहीं है, आपको ऐसे बता दिए। तो क्या होता है, इससे जुड़ाव बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो नक्सली प्रभावित इलाका है वहाँ पे उसके लिए एक समाधान नाम का प्रोग्राम चलाया गया। समाधान भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा समाधान चलाया गया। बट वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं है। वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर तो नहीं है, नक्सल वो हमारा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ जो है हमारा वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो वो समाधान यहाँ पे नहीं लिखना है, लेकिन हम सिर्फ ऐसे बता दिए आपको जानकारी के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते रहे हैं। तो कल्चरल एक्टिविटी भी आप एक पॉइंट अलग से लिख लेंगे, वो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। अब आते हैं इस क्वेश्चन के हम निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में क्या लिखे ये बताइए। तो हम फिर से बता दें, फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, उससे आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते। मेंस आंसर राइटिंग सीखने का यही एक बेहतर तरीका है कि यदि आप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। चलिए निष्कर्ष बताइए, निष्कर्ष क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे। फिर हमने आपसे कहा कि यहाँ पे देखिए ये भविष्य उन्मुखी क्वेश्चन है, ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन। यहाँ पे जो आप निष्कर्ष देंगे वो फ्यूचरिस्टिक देंगे कि आप अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, तो आपको सुझाव, अभी देखिए जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड था, स्टेटहुड वापस नहीं मिला है, वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। तो आपको सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में ही कहा था कि सितंबर 2024 तक आप वहाँ पे चुनाव करवाइए, कम से कम चुनाव करवाइए। जब देखिए चुनाव होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। प्रशासन में लोगों का पार्टिसिपेशन, जैसे स्थानीय स्वशासन पे बहुत सारा सवाल यूपीएससी पूछता है, स्थानीय स्वशासन क्यों लाया गया था, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके यार पॉलिसी में। ठीक इसी तरीक़ा से जब वहाँ पे चुनाव होगा, वो अपने विधायक चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे और वो सरकार बनाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसलिए आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में, अपने निर्णय में ये भी कहा है, ये सरकार को आदेश दिया है कि ठीक है, सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए था और पब्लिक पार्टिसिपेशन परियोजनाओं में, योजनाओं के निर्माण में, नियम और कानून बनाने में होना चाहिए था। तो सरकार को इस दिशा में तीव्र गति से, तीव्रता तरीके से काम करना चाहिए था। वह साथ ही जम्मू कश्मीर
स्टेट असेंबली, जो स्टेट काउंसिल, स्टेट प्रशासन और केंद्र सरकार, तीनों को मिलकर आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए था। साथ ही पाकिस्तान से, या ऐसे लिखना चाहिए था आपको कि जम्मू कश्मीर में जिस देशों के द्वारा आतंकवादी आक्रमण किए जाते हैं, ठीक, आतंकवादी कहाँ से आता है? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का नाम आप बेशक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बेशक आप लिख सकते हैं। जहां भी मौका मिले पाकिस्तान और चीन को रेल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसकी आलोचना कीजिए। तो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी भेजे जाते हैं हमारे यहाँ, तो उस स्तर पर भी भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए था। आप बिल्कुल सुझाव देंगे कि चूंकि उस स्तर पर भी भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए था। यदि आप जम्मू कश्मीर कितना भी सुलह कर लेंगे, लेकिन यदि आपका पड़ोसी अशांत रहेगा तो आपको शांत होने में बहुत समस्या होगी। और पाकिस्तान अशांत है, म्यांमार अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, इसीलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर दोनों अशांत है। समझ रहे हैं? अब देखिए, हमारा नेपाल शांत है, तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार जो नेपाल से सीमा लगती है, कभी यहाँ ऐसा कोई हमला होता है? भले ही सीमा हैदर आ जाती है वो अलग बात है, लेकिन कोई हमला तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम बताएं कि आप ये लिखेंगे कि सुलह करना चाहिए था, स्टेटहुड वापस चुनाव हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, और तीनों स्तर की सरकारों को मिलकर आपस में काम करना चाहिए था। साथ ही भारत सरकार को, राज्य सरकार को विश्वास में लेके अपने पड़ोसी देशों के साथ भी इस मुद्दे पर अपने संबंध को सुधारने चाहिए थे। पूर्ण विराम। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान से हमारा लाख दुश्मनी है, चाइना से हमारा बहुत दुश्मनी है, लेकिन आपको अगर पता होना हो, आप यदि इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो भारत का जो है ना चाइना सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है। जो हमारा व्यापार आयात निर्यात होता है, चाइना सबसे लार्ज पार्टनर है हमारा। जबकि आपको पता है कि लद्दाख में चाइना क्या कर रहा है, सॉरी हाँ, लद्दाख में पेंगोंग झील पे क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या करता है, आपको पता है? क्या पाकिस्तान से हमारा व्यापार नहीं होता है क्या? बिल्कुल पाकिस्तान से हमारा व्यापार होता है। इसीलिए आप लिखेंगे कि नहीं, पाकिस्तान से या पड़ोसी देशों से भी भारत सरकार को इसके लिए सुलह के लिए प्रयास करना चाहिए। पूर्ण विराम। ये आप अपना सुझाव देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को, इस क्वेश्चन को। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो हम 2023 का ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर का सुलह कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी में हम आपसे के साथ मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हम फिर से हम बता दें, फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।